हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शरीर से रहे व्यस्त, आत्मा से रहे मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा जो सत्संग चल रहा है वो रिफ्लेक्शन चल रही है। हम सबका फर्स्ट भगवत गीता रीडिंग का जो है कोर्स जो है खत्म हुआ है, तो उस उपलक्ष्य में निखिल जी हमारे साथ हैं, वो हमें शुभकामनाएं देने आ रहे हैं। लास्ट 3 सत्संग हो चुके हैं, आज ये 4th सत्संग है। तो जो डिवोटीज रह गए थे आज निखिल जी उन्हें भी सुनेंगे। तो हम निखिल जी का तहे दिल से थैंक यू भी करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे ग्रुप में। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हरी हरि बोल निखिल जी, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्पेशली आज तो बहुत ऑस्पिशियस डे भी है, आज रविदास संत रविदास जी की जयंती भी है ना। ऐसे ऐसे महान महान भक्त हैं हमारे वर्ल्ड में रहे जो जिन्होंने समाज कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर दिया। उन सबका आशीर्वाद हम सबको मिले, तभी हम डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं, स्पेशली शिवानी जी आपको अपनी ब्यूटीफुल डेडिकेशन के लिए, आपके साथ नीरज जी एंड पूरी फैमिली जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस ब्यूटीफुल अचीवमेंट के लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। जितने भी डिवोटीज ने यहाँ आपको सपोर्ट किया, रजनी जी ने, बाकी सभी गोलोकियंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आनंद आया पिछले कुछ सेशंस में, आप सबकी जर्नी सुन के भगवान की भक्ति के शक्ति के और प्यारे दर्शन होते हैं और भगवान की सेवा करने का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। सो शिवानी जी, आज किसको मौका देना चाहेंगे आप सबसे पहले? हरी हरि बोल निखिल जी, आज हमारे साथ नीना जी है दिल्ली से। आज हम सबसे पहले उन्हें मौका देंगे। हरी हरि बोल नीना जी, हरी हरि बोल। नीना जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल। मैं नीना लूथरा दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं संतोष गुप्ता जी के माध्यम से शिवानी जी के सत्संग में जून 2001 से जुड़ी हूँ। और शिवानी जी का सत्संग बहुत ही अच्छा है। आपने गीता का बड़े अच्छे से विस्तार से हमें अध्ययन कराया है, बड़ा पाठ हमें समझाया। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, तीनों शादीशुदा है और हमारा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है। हम कोई भी चीज लाए उसको भोग लगाते हैं, या भगवान को कोई कपड़ा हो, गोल्ड हो, भगवान को छुआते हैं। और इवन हमारे घर में कोई ऑर्डर आता है ना, जैसे बिजनेस में भी, तो हमारे घर में बोलते हैं जय शंभू, सब बोलते हैं जय शंभू आया है। और खाना खाने से पहले भी हाथ जोड़ते हैं भगवान को, और कहीं जाना हो भगवान के दर्शन करके जाते हैं। लेकिन हमारे घर में ना गुरु बाबा को मानने से मना ही करते थे। वैसे सत्संग सुनने जाने में कोई मनाही नहीं थी, लेकिन गुरु बाबा इनके बारे में ना बड़े टाइम पहले से ही मेरे फादर इन लॉ भी, मेरी मदर इन लॉ मना ही करते थे कि नाम नहीं लेना। और जब मैं गीता का पाठ भी करती थी, लेकिन गीता का पाठ ऐसे कभी समझ नहीं आया जैसे अभी समझ आया है। निखिल जी आपने बड़ा समझाया बड़े अच्छे से, शिवानी जी ने बड़े अच्छे से समझाया। मतलब ये था कि गीता पढ़नी है, बस पढ़ ली। और आपने बड़े अच्छे से हमें गीता का पाठ समझाया। हमारी बुद्धि तुच्छ है, हम समझ तो नहीं सकते, लेकिन जितना भी समझ आया बस इतना ही आया कि जीवन मरण के चक्कर को समझना मुश्किल है, लेकिन सत्य एक यही है, मृत्यु एक सत्य है जीवन का। हमें पहले तो मैं बहुत ही रोई थी जब मेरी मदर इन लॉ, मैं इतने इतने दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। बड़ा ही उनके बारे में हमेशा ही
यही सोचती रहती थी वो क्यों चलेगी क्यों चलेगी। पर अब गीता के पढ़ने से ये समझ आ गया कि ये तो सत्य ही है और हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है जो हमारे साथ जाने हैं। हम कर्म करना तो नहीं छोड़ सकते, हमें कर्म की फल की आशा को छोड़ना है और यही आशा ही है जो हमें दुख देती है। हम कोई भी कर्म करते हैं, हमने उसके साथ ऐसे किया तो हमारे साथ वो भी ऐसे करे और ये जो हम लगा लेते हैं इसी से हमें दुख होता है। और आपने ये भी बताया कि हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए। इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। हमें सुख दुख में समान रहना चाहिए और ये सब सत्संग से ही संभव हुआ है कि हमें, है तो बहुत मुश्किल लेकिन सत्संग से हम इसमें मन को काबू में कर सकते हैं। मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान ने स्वयं कहा मुझ में अपनी बुद्धि लगा फिर तो निश्चिंत हो जा, तो मेरे पास ही आएगा। और हमें अपना काम भी मन लगा के करना चाहिए, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ के। या तो हम अतीत में उलझे रहते हैं या हम भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। ये सब आपके सत्संग से ही संभव हुआ है कि थोड़ा सा मन स्थिर हुआ है। तो मैं बड़ी चिंता में ही लगी रहती थी, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। भगवान हमें विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकालते हैं। मैंने अपने बेटे को बताया, वो कनाडा रहता है, कि मैंने ऐसे सत्संग ज्वाइन करा है तो उसको भेज दिए। फिर मैंने जो गीता के सार आपके होते ना, गीता जयंती पे जो पाठ हुआ था तो उसका मैसेज आया कि मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने भी ज्वाइन कर लिया। चलो, और भी मैं सबको भेजती रहती हूँ आपके जो संक्षिप्त गीता है। फिर मैंने कहा जिसको जैसे जैसे वो लोग सुनेंगे तो फिर वो बोलेंगे हाँ हमें भी बताइए। अच्छा, प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, हम सब ईश्वर के अंश ही हैं। और आपने बहुत कुछ बताया है। श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और विभिन्न गुणों के साथ ही जीव की संगति चलती रहती है और हम तीनों के साथ ही चलते हैं। कभी हम सात्विक होते हैं, कभी हम राजस होते हैं, कभी तमोगुणी होते हैं। और यदि कोई सच्चे गुरु के संपर्क में आता है तो वो इन गुणों से मुक्ति पा सकता है और उच्चतर गुण को प्राप्त कर सकता है। जीव ईश्वर का अंश है लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि वो ईश्वर का अंश है और फिर उसको ये तामसिक चीजें दिखने लग जाती हैं और भौतिक पर जीव का कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। लेकिन हम अगर भगवान की तरफ लगेंगे तो इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिल सकती है। जो 3 भेद है, जब ओम तत्सत काम स्मरण करेंगे, इसका लक्ष्य करके आगे बढ़ेंगे तो ये आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। और कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करना चाहिए हमें। हमारा लक्ष्य यही होने चाहिए, हमें अपनी गलतियों से नहीं घबराना चाहिए और हमें निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप निरंतर करते रहना है। भगवान का मनन करते रहना है। शिवानी जी आप बहुत अच्छे से हमें समझा रहे हैं और निखिल जी, नितिन जी का सत्संग बहुत अच्छा है। मैं तो सुबह रेगुलर सुनती ही हूँ। अब 1-2 दिन मेरा मिस हुआ है, वैसे मैं बिल्कुल रेगुलर रही। और गोलोक एक्सप्रेस का धन्यवाद, आपका मिशन पूरा हो। घर घर मंदिर, हर मंदिर, सब धर्मों का भेद भुलाकर मेरे शरणागत हो जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। और निताय की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल। नीना जी बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। डिवोशन तो आप पहले भी कर रहे थे बट अब डिवोशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से ज्यादा गहरी हो गई है।
है ना। यही आपने कहा ना, पहले समझ नहीं आता था। देखिए किसी भी सब्जेक्ट मैटर को ना आप किसी गाइड के बिना नहीं समझ पाए। हम कहाँ समझ पाए, स्कूल जाते हैं ना सब लोग, कोई टीचर होता है तब पता चलता है केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स का है। क्यों भेजते हैं लोग स्कूल में? बिकॉज विदाउट ए टीचर, ये जरूर है कि कलयुग में एक जेन्युइनली कोई स्पिरिचुअली एडवांस तो ऐसे लोग मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये भगवान की विशेष विशेष कृपा होती है जब कोई ट्रू स्पिरिचुअल गाइड मिले, बट तभी बातें समझ आती हैं। और गोलोक एक्सप्रेस हम देखें तो हजारों धार्मिक लोग जुड़ रहे हैं। धार्मिक ही हैं वो सारे, सब करते हैं घर में थोड़ा भोग पूजा पाठ, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब आती है ना, फिर भाव बनते हैं। फिर कोई आपसे पूछेगा, आप किसी को समझा भी पाओगे क्यों ये चीज करते हैं, प्रेरणा भी दे पाओगे। बड़ा अच्छा लगा जान के कि आप अपने बेटे को भी मोटिवेट कर पाए, वो भी अब सत्संग लगा रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। क्योंकि यंग एज में ज्यादा जरूरी है डिवोशन, बाद में तो जरूरी है ही, बट यंग एज में लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, चॉइसेस कितनी सारी होती है। और अगर हम भगवान से जुड़े होंगे तो हम सही चॉइसेस और सही डायरेक्शन पकड़ेंगे, सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही संगत रखेंगे और एक आदर्श बन पाएंगे। अदरवाइज लाइफ तो खत्म हो चुकी है, ठीक है चलो कोई डिवोशन कर ले ओल्ड एज में, वो उसके लिए भी अच्छा ही है, ना करने से तो अच्छा है। लेकिन जितना यंग एज में कोई डिवोशन करे ना, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है। और वो लाइफ में कितने लोगों के लिए परोपकार कर पाएगा पूरी लाइफ लॉन्ग। कोई डॉक्टर के रोल में, कोई लॉयर के रोल में, कोई डेंटिस्ट के रोल में, जिस भी रोल में है वो, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, उसका काम करने का तरीका, वो उसमें परोपकार आ जाएगा, सेवा भाव आ जाएगा ना उससे। तो बहुत अच्छा किया आपने, मोटिवेट किया अपने सन को, और आपके माध्यम से और भी लोग इंस्पिरेशन ले। आप ऐसे ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल जी, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू नीना जी, थैंक यू सो मच। निखिल जी, नीना जी भी हमारे रेगुलर जो है पार्टिसिपेशन करते हैं हर एक सत्संग में। इन्होंने आपका मॉर्निंग का सत्संग, भागवतम का सत्संग, जो भी लिंक में शेयर करती हूँ, ये जरूर उसमें होते हैं। इवन की हॉलिस्टिकल एजुकेशन वाले सत्संग में भी सैटरडे संडे ये होते हैं हमारे साथ। तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इनकी बड़ी सारी मिसकंसेप्शंस भी टूटी, इन्होंने अभी जस्ट बताया नहीं। ये माला नहीं करते थे, जैसे इन्होंने बताया ना कि इनके गुरुदेव मना किया था गुरुओं को नहीं धारण करना, वैसे इनके घर में इनको मना किया गया था कि माला भी नहीं करनी है। तो ये अब माला भी करती हैं और इन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है माला करने पे, क्योंकि पहले करती थी, फिर जब ये बात हुई तो इन्होंने छोड़ दिया। और जब फिर हमने साधना के बारे में, माला के बारे में बताया, नीना जी बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैंने किसी को जन्म पत्री अपनी दिखाई तो उन्होंने कहा कि माला नहीं करनी चाहिए। आप माला करेंगी ना तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप मंदिर भी अपने घर में मत बनाइए। लेकिन मैंने कहा मैं मंदिर तो नहीं अपना छोड़ सकती कि मैं मंदिर अपना हटा दूं। मंदिर तो नहीं किया, फिर मैंने माला करनी छोड़ दी। और फिर ये है समाज की गाइडेंस। देखिए आप, ये समाज गाइडेंस देता है हमें कि भगवान का नाम लेना छोड़ दो। राइट, कहाँ है हम, कहाँ पहुंच चुके हैं हम, सोचिए क्या हालात हो गए सोसाइटी में। बट अब आपने शुरू कर दिया है। हाँ जी। आनंद आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। पास ही माला। पास ही रखना, ये हथियार होता है भक्तों का। जैसे एक सिपाही के पास उसकी बंदूक होती है ना हमेशा, तो भक्त के पास क्या होना चाहिए? हमारे पास ना फालतू की बातें सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए। चुपचाप घर के काम करो, टाइम मिलते ही सत्संग लगा लो। जैसे न्यूज वाले क्या करते हैं, फटाफट जॉब से आएंगे फिर न्यूज लगा लेंगे अपनी, ऐसे करते हैं वो। या क्रिकेट देखना शुरू कर देंगे। भक्त को क्या करना है, एकदम फटाफट अपने काम निपटाए, या तो अपना सत्संग सुनो या चुपचाप अपनी माला उठा दो। चलिए, बहुत अच्छा लगा नीना जी, वेरी नाइस। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू वंस अगेन नीना जी, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस आपके मुख से सुनकर। निखिल जी, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुषमा पोपली जी हैं, वो भी दिल्ली से हैं। हरी हरी बोल सुषमा जी, हरी हरी बोल। सुषमा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल, हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल शिवानी जी। सुषमा जी, आप ना थोड़ा सा टिल्ट कीजिए कैमरा को। आप ठीक है, आप ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो पहले ठीक आ रहा था, बस आपको एक मिनट में ठीक कर रही हूँ। कोई बात नहीं। और आवाज का ईयरफोन निकाल लीजिए आप। मेरे को ना सुनने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं निकाल के बोलती हूँ। हाँ, जब मैं बात कर रहे हो, जो आपने कैमरा है ना, हल्का सा उसको पीछे रखें, या आपने पीछे हो जाना। ठीक है। ठीक है। सुषमा जी, शुभकामनाएं आपको। निखिल
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतने अच्छे रास्ते पे लगाया है। और शिवानी जी, आपका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से मेरे को, इतने विचलित मन रहता था, मेरे को निकाल दिया है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बारे में क्या कहूँ, मैं तो बहुत नासमझ थी। इस एज तक भी मैं अपना बहुत टाइम वेस्ट करती थी। मैं सुषमा पोपली सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर रिटायर हुई, पर मैं मंदिर और गुरुद्वारा तो पहले मैं नियमित रूप से जाती थी जब तक मैं ऑफिस जाती थी। पर उसके बाद फिर मैंने सत्संग ज्वाइन किया। फिर पता नहीं ऐसा क्या आया कि भाई मेरा सब कुछ छूट गया और मैं बहुत बेचैन रहने लगी। तब मुझे संतोष जी ने दिल्ली से आपका सत्संग ज्वाइन कराया। तब से मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, और संतोष जी का तो मैं जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। संतोष जी ने मुझे ऐसे रास्ते पे लगाया है कि मेरा मन एकदम शांत हो गया। और मैं शिवानी जी की भगवत गीता की लर्निंग से इतना ही सीख पाई हूँ कि हर इंसान अपने अपने स्वभाव के कारण अपने कर्म करता है। हर एक के अपने गुण है। हमें सात्विक गुण की ओर आगे बढ़ना है, और हमें सेवा साधना और सत्संग करना है। सत्संग से तो मैं पहले भी जुड़ी थी और हमेशा ही चाहती थी मैं जुड़ी रहूं, और अब जुड़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और भागवत गीता कभी जो पहले कभी नहीं समझ आई थी इतनी अच्छी, अब मुझे इतनी अच्छे से क्लियर हो रही है एक एक बात, और इतने सरल और शांत तरीके से शिवानी जी समझाती हैं कि उनका जितना धन्यवाद करूं उतना है। और आज मुझे और भी खुशी हो रही है कि आज मैंने अपना शेयर करना था, और आज ही मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे को बोली, नानी अब गर्मी आ गई है, हम ना कृष्ण जी के कॉटन के वस्त्र लेके आते हैं। अपने आप उसने उठ के कहा, और मैं की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं गई। मैंने कहा हाँ चल, बच्चे ने आज बोला है अपने मन से, हम अभी पूरा करते हैं। और लेके आई मैं, और आने के बाद उसने खुद पहना के सब वो करके रखा। तो मेरे मन में एक खुशी हो रही थी कि हमारे घर में भी अब सब पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, और कृष्ण जी अपने आप ही सब जो है हमें सब हमारे रास्ते की रुकावटें दूर करेंगे। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ बस। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना शिवानी जी ने हमें भागवत गीता के गुणों के बारे में और भागवत गीता में बताया किस तरह से आप हमें डिवोशनल रास्ते पर आगे लेके जा रहे हैं। और अब हमें समझ में आया कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से कर्म करता है, पर हमने अपने आप को चेक करना है, और हमने अपने आप को सात्विक गुणों की ओर बढ़ाना है, और हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और अब मैं बिल्कुल करती भी नहीं हूँ टाइम वेस्ट। अब मेरे को जब टाइम मिलता है हरि नाम करती हूँ, तो मुझे लगता है सारा दिन पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अपने आप में बहुत चेंज आया और बहुत पॉजिटिव चेंज है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हाँ जी, एक मिनट कॉल को ना म्यूट, आपका सिस्टम कॉल को म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। देखिए, संतोष जी का भी बहुत बहुत आभार। उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वो सेवा कर रहे हैं, कितने सारे डिवोटीज को मोटिवेट कर रही हैं वो। दूसरा, आपने कहा ना आप अकाउंट ऑफिसर रिटायर हुए हो। देखिए, अब आपको ये समझना है, कुछ नहीं समझ आ रहा भगवद गीता में, तो आपको अकाउंट की लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। हमारे दो अकाउंट है, एक कार्मिक अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट है? डिवाइन अकाउंट। कार्मिक अकाउंट में पाप और पुण्य की गठरी भरी पड़ी है, और जिसकी वजह से हम सुख और दुख को भोगने के लिए करोड़ों जन्मों से यहाँ चक्की पीसने आ रहे हैं, अलग अलग योनियां लेती जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब भगवत गीता क्या कह रही है? एक और अकाउंट है भाई तुम्हारा, डिवाइन अकाउंट, जो तुम्हारा डिवोशनल अकाउंट है, जो तुम्हें भगवान से जुड़ के ही मिल सकता है, जिसके लिए तुम्हें क्या करना है? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। इस डिवोशनल अकाउंट को डिवाइन अकाउंट को बढ़ाना है। कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? हमने उसको जलाना है। राइट? तो क्या करना है हमें? कार्मिक अकाउंट को 0 करना है और डिवोशनल अकाउंट को 100 पे लेके जाना है हमने। तो ये करना है हमें, है ना? और जैसे आपने कहा कि अब आपकी डॉटर, आई थिंक ग्रैंड डॉटर ने भी भाव आ गए हैं डिवोशन के लिए। उन्होंने कहा कि चलो कान्हा के लिए कुछ लेके आते हैं ना, कपड़े। यही तो है घर घर मंदिर। अगर आप बड़े डिवोशन करोगे, आप तभी तो अच्छे संस्कार दे पाओगे। अगर बड़े ही टाइम पास कर रहे हैं,
बहुत बुरे हाल हो गए हैं, लोग 70-70 साल के हो गए, उनको लाइफ का पर्पस ही नहीं पता है, लोग फ्री बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन देखते जा रहे हैं, वेस्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो आप डिवोशन करोगे तो आपके डिवोशन करते फिर आप बच्चों को संस्कार दे पाओगे, आसपास घर में पोता है या पोती है या आसपास जो भी है, राइट। तो उससे अपने आप समाज सुधरेगा। आप एक तो अपनी आगे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ में अपना परोपकार भी कर रहे हो, है ना। ऐसी आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, डिवोशन में और दिल लगे आपका, है ना। पर नित्य निरंतर चलते रहना है, ये हमारी रिक्वेस्ट है सबसे। घर बैठे बैठे सत्संग बहुत दुर्लभ है, विशेष कृपा है, सत्संग में रेगुलर रहिए, बाकी फिर साधना भी होगी, फिर सेवा की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सदाचार में भी परिवर्तन आएगा, है ना। और खासकर जब आप उस स्टेज पे आ गए हो लाइफ की 60+, 65-70, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे फुल टाइम जॉब्स करते थे ना, उतने घंटे लगाने चाहिए अब आपको डिवोशन में। कभी माला करो, कभी सत्संग लगाओ, कभी वीडियो देखो डिवोशन का, बिजी कर लो अपने आप को डिवोशन में, ताकि हम अल्टीमेटली, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि यही जन्म आखिरी हो हमारा, डिवाइन अकाउंट 100 पे जाए और 0 कार्मिक अकाउंट हो जाए। पूरा प्रयास करो भगवान की तरफ बढ़ने का, है ना। मैं प्रेयर्स करूंगा आप सबके लिए कि आप डिवोशन में और आगे बढ़ें, आनंद से रहें और भगवत धाम जाएं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू, बहुत आनंद आया आपको सुनकर। और ये भी रेगुलर है हमारे सत्संग में, बहुत अच्छे से ये भी कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह भी ये देखते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन सुषमा जी, थैंक यू। निखिल जी हम आगे चलते हैं, हमारे साथ रेणु जी हैं सानेवाल से। हरी हरी बोल रेणु जी, हरी हरी बोल। रेणु जी शुभकामनाएं आपको, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं रेणु धवन सानेवाल से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ज्वाइंट फैमिली से हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी बहुत भक्ति भाव वाले थे। सुबह सुबह उन्होंने 5 बजे उठ के जैसे ही पूजा करनी शुरू करनी, हम लोग वहीं सो रहे होते थे, हमारे कमरे में ही मंदिर था। जैसे मम्मी पूजा करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था मम्मी को देख के। तो जैसे मेरी शादी हुई तो ससुराल में आई, तो यहाँ मेरे सास ससुर भी दुर्गा माता को बहुत पूजते थे। उन्होंने बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, बहुत ही भक्ति भाव से वो पूजा करते थे। फिर जैसे मेरी एज थोड़ी होने लगी, बच्चे छोटे थे, तो इतना पूजा पाठ तो मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन व्रत वगैरह मैं बहुत रखने लगी थी। मुझे व्रत रखने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वो भाव नहीं था जो अब इस गीता पाठ से मुझे आने लगा है, वो भाव नहीं था मेरे अंदर। और फिर जब मुझे रजनी जी ने बताया कि हमारा एक ग्रुप ज्वाइन कर लो तुम मद भगवत गीता का, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं काम पे जाती हूँ, आके घर का सारा काम करना होता है। तो बोली 1 घंटे का है, 1 घंटा तुम निकाल लिया करो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, मेरा नाम डाल दो उस ग्रुप में। तो बोलती ठीक है। तो पहले दिन जब उन्होंने ग्रुप शुरू हुआ तो शायद रजनी जी मेरा नाम डालना भूल गए, तो मेरी सिस्टर मोनिका जी, उनका मुझे मैसेज आया, बोलती कि तूने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने बोला कि ग्रुप तो मैंने सोनू को बोला था कि मुझे भी ऐड कर लो, शायद वो भूल गई। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैं अभी उसको बोलती हूँ और तुम्हें उसमें ज्वाइन करवा देती हूँ। तो जैसे ही मुझे ऐड किया तो पहले मेरा इतना मन नहीं था इस ग्रुप में आने का, क्योंकि घर के काम, जॉब पे जाना, मेरे पास टाइम नहीं होता था। फिर जब मैंने इस ग्रुप में आई, जब मैं, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं कभी ज्वाइन करती थी कभी नहीं करती थी। तो मुझे मोनिका जी जो मेरी सिस्टर हैं खन्ना से, वो मुझे बहुत बोलने लगी कि तू क्या कर रही है, ग्रुप में आई है फिर भी तू ज्वाइन क्यों नहीं कर रही। मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तू तो वेली है, तू कर ले इसको, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो मुझे बोलने लगी, कहती ऐसे नहीं बोलते, तू ज्वाइन कर, तेरा मन अपने आप लगने लग जाएगा। तो फिर मैंने जब रेगुलर इस ग्रुप को ज्वाइन किया और सब कुछ सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही मैंने, शिवानी जी ने बोला कि सुबह का सत्संग शुरू होने वाला है, तो मैं वो भी लगाने लगी। मेरा बेटा मुझे बोलने लगा कि मम्मी क्या आप सारा दिन सत्संग, शाम को भी सत्संग, घर पे आओ, और सुबह अब आप सोने भी नहीं देते, अब भी आप सत्संग लगा के बैठे इतनी ऊंची आवाज में। तो मुझे बड़ा हो रहा था, उससे मैं डर भी रही थी। मैं रसोई में जाती थी, जैसे ही मैंने ड्यूटी पे भी जाना होता था, घर का काम भी करना होता था, मैं रसोई में जाके अपना फोन लगा के करने लग जाती थी। एक दिन ऐसी मैं 5 बजे उठी, मैं लिंक आया मुझे, और जब मैंने ज्वाइन किया
तो हो नहीं रहा था। तो मैं बड़ी उदास, मैं बोली कान्हा जी अब मैं क्या करूं, कैसे ज्वाइन करूं, मेरा सत्संग इतना अच्छा है, आज तो सुनने वाला है, मैं कैसे ज्वाइन करूं, अगर मैं बेटे को उठाती तो वो मुझे बोलेगा। तो इतने में मैंने फोन रख दिया, मैंने कहा कान्हा जी जैसी आपकी इच्छा, आज नहीं सत्संग सुनने देना आपने तो रहने दो। मैंने जैसे ही फोन रखा मेरा बेटा उठ गया, बोला मम्मी आप ऐसे क्यों बैठे हो, आपने आज सत्संग नहीं लगाया। मैंने बोला पता नहीं क्या हुआ, ज्वाइन नहीं हो रहा बेटा। तो उसने फोन पकड़ा और बोला कि नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं इधर से आपको ज्वाइन करवा देता हूँ। उसने अपने फोन से मुझे सत्संग ज्वाइन करवाया और उसने खुद बैठकर सुना मेरे साथ सारा सत्संग। और जब दूसरे दिन उसने कुछ नहीं बोला मुझे कि कैसा लगा उसको, कैसा नहीं लगा सत्संग, पूरा सत्संग उसने सुना और फिर मुझे बोलता कि चाय बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे दिन जब मैंने फिर ज्वाइन किया, मैं रसोई में रख के अपना फोन काम भी कर रही थी और सत्संग भी सुन रही थी, तो मेरा बेटा आया, उसने ना फोन उठा लिया। मैंने बोला नितिन तो फोन कहाँ लेके जा रहा है, मैंने सत्संग सुनना है। बोला मम्मी मैं ना खिड़की में रखता हूँ, आपको भी आवाज आएगी और मुझे भी आवाज आएगी, मैंने भी सुनना है सत्संग। तो वो भी मेरे साथ रेगुलर सुबह वाला सत्संग लगाने लगा। वो सत्संग लगाने से उसके भाव इतने चेंज हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि पूरी लाइफ उसकी, जैसे बोलता कि मम्मी मैं तो पूरा चेंज हो गया। उसका पूरा ध्यान अब कान्हा जी की तरफ है, भक्ति भाव की तरफ है। आज वो भी अपने रिव्यू देना चाहता था, लेकिन जॉब के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं दे सका और उसने इसलिए क्षमा मांगी आप सबसे। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहती थी, ये राह दिखाने वाली मुझे रजनी जी है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। राह उन्होंने दिखाई और चलने के लिए मजबूर मुझे मोनिका जी ने किया, और मैं तहे दिल से मोनिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि हर घर मंदिर और हर मन मंदिर बन जाए, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तो हमारा भी यही सपना है कि हर घर मंदिर और हर मन मंदिर बन जाए। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रेणु जी आपको सुन के बहुत आनंद आया। देखिए दर्शन हो रहे हैं ना भगवान के, कहाँ एक सिचुएशन है एक पर्सन खुद ही नहीं करना चाहता, उसको लग रहा है कि मुझे धक्का दिया जा रहा है। और सात्विक का आपको श्लोक क्या पढ़ा है कि पहले जो विष है बाद में अमृत बन जाता है। तो एक्सपीरियंस कर लिया ना आपने, जो पहले विष लग रहा है अरे यार करेगा कौन, टाइम कहाँ है, और फिर कैसे हम अपने आप को थोड़ा धक्का दें। और इसलिए कई बार हम अपने रिलेटिव्स को जो खासकर क्लोजेस्ट विश से होते हैं, जैसे सिस्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, सिस्टर्स एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है, कोई फॉर्मल नहीं होता उसमें। हम अपने फ्रेंड्स को मूवी देखने के लिए भी तो धक्का देते हैं, यार बड़ी अच्छी मूवी है चल यार चल चल चल, करते हैं ना हम ऐसा। तो ये तो डिवोशन का रास्ता है। अगर हमें अपनों को, खासकर जहाँ रिलेशनशिप वैसा हो, जैसे अब आप सिस्टर है या ब्रदर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपने ब्रदर्स को या कजन्स को करता था, तो मेरा हक था ना उनके, मैं बोलता यार भाई करते हैं यार भगवत गीता। रिलेशनशिप ऐसा होता है। तो इवन तो उनका मन नहीं था करने का, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का मन नहीं होता स्टार्टिंग में, क्योंकि हम संसारिक है ना, हमें संसार का और वैसे भी सत्संग का जो दिमाग में एक इमेज होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। जो गोलोक एक्सप्रेस में हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है। सत्संग में इमेज कुछ और होती है कि शायद कीर्तन होगा, कहीं जाना पड़ेगा, तो सत्संग के नाम से ही लोग डर जाते हैं, यार हमारे पास तो टाइम है नहीं। बट इस वाले में तो टाइम ही नहीं है ना, बिकॉज अब आप किचन में खड़े हो, रात दिन आप फालतू की बातें सोच रहे हो, उसके साथ आप सत्संग कर रहे हो। तो अदरवाइज ये इमेजिन नहीं कर सकता ना इंसान की सत्संग में खाना बनाते बनाते उसका सत्संग हो जाए। बिल्कुल जी। फिर कैसे मन नहीं होता, फिर भी अगर कोई करता रहे, धक्का दे दे उसको, तो कैसे मन लगना शुरू हो जाता है। और कैसे घर घर मंदिर हर मन मंदिर ऐसे बनेगा। देखिए अगर एक इंडिविजुअल सत्संग से जुड़ा होगा तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, कभी उसका कोई फैमिली मेंबर उसके कान में कुछ पड़ेगा, जैसे आपके केस में हुआ। हाँ जी। इसलिए क्या हमें किसी को जज करना चाहिए? कई बार हम डिवोटी जज कर देते हैं, यार मेरे पति ऐसे ही हैं, ये मेरे बच्चे ऐसे ही हैं, ये कभी नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा मत सोचो। सभी भगवान के बच्चे हैं ना, उन सबका टाइम कब आ जाएगा आपको नहीं बचलता, कभी नहीं बचलता। हम किसी को जज नहीं कर सकते। अगर आप लोग मुझे 15 साल पहले मिले होते तो आप ये मान ही नहीं सकते थे कि मैं डिवोशन कर सकता हूं। अगर कोई रत्नाकर डाकू को मिलता तो क्या वो इमेजिन कर सकते थे कि एक दिन ये वाल्मीकि ऋषि बन जाएंगे? जब वो रत्नाकर डाकू को ही मिलता तो पता नहीं चलता कब किसी पे विशेष कृपा हो जाए, कब उसके पुराने जन्मों का खाता खुल जाए, और एक घड़ी का भी सत्संग किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपने बताया। तो हो गया ना घर घर मंदिर। अब मम्मा और बेटे के बीच में टॉपिक चेंज हो गए, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अदरवाइज मदर और सन के बीच में टॉपिक ही क्या होते हैं? मेरी और मदर की कोई बात ही नहीं हो पाती थी, हमारे झगड़े हो जाते थे।
अब मेरी और मदर मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई है, बिकॉज हमारे डिवोशन के टॉपिक ही नहीं खत्म होते हैं हमारे, अब पहले नहीं, तो जनरेशन गैप खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही आप जैसे लोग करते कि नितिन जी, हम जैसे 15-10 भाई बहन है, कजन भाई बहन, ते अब जैसे ही हम फ्री होते हैं सत्संग से, तो हमने वीडियो कॉल लगानी है, उसमें हमने सबने सत्संग की बातें करनी है, एक दूसरे से बात करनी है कि रिव्यू देना या क्या करना है, तूने ये सुना वो सुना। पहले तो हम जैसे मिलते थे तो इतनी मौज मस्ती, हमें पता ही नहीं था कि भगवान का नाम कैसे लेना है। पूजा पाठ करते थे हम सभी भाई बहन, पर इतनी अच्छी तरह से नहीं, हमें नहीं पता था। लेकिन अब ये सत्संग लगाने से मैं शिवानी जी आपका और नितिन जी आपका, निखिल जी आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें आपने पूरा चेंज कर दिया। नहीं, सब भगवान की कृपा है, और यही तो हम चाहते हैं, ऐसी घर घर मंदिर बनेगा ना, अब आपकी कॉन्वर्सेशन ही डिवोशन हो जाएगी। देखिए ऐसे क्या होता है कि नॉर्मली एक फैमिली का कोई एक बंदा किसी संस्था में चला गया मान लीजिए, बट उसकी एक बहन आगरा में रहती है और दूसरा भाई कनाडा में रहता है, तो उसको उसकी संस्था से जुड़ने से कोई लाभ नहीं होता, उनकी लाइफ कनेक्ट नहीं होती। मेरा इस वाले मॉडल में क्या होता है, अब बिकॉज आप लोग एक जगह पे जुड़े हो, ऑनलाइन ही है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली सब जुड़ जाते हैं। जैसे मेरा ब्रदर बैठे हैं चंबा में, भाभी बैठी है चंबा में, कजन्स बैठी हैं, कोई दिल्ली में है, कोई जम्मू में है, छोटा भाई बैठा है शिमला में, बट फिजिकली भी अलग होने से फर्क ही नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम सब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर जब कॉन्फ्रेंस करनी है, तो जहां पहले दुनियादारी की बातें होती थी वो टॉपिक बदल जाते हैं। तो जो अब इस सत्संग के बाद भी आपका दूसरा सत्संग ही हो जाएगा फैमिली के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल भी जी। तो सत्संग है ना। तो ऐसे ही घर घर मंदिर, हर मंदिर बन जाएगा। आप सब चलते रहिए। बहुत अच्छा लगा रेणु जी आपको सुन के। नितिन जी को बोलिएगा, हरी हरी बहुत बोल जी। अच्छा लगा जान के वो डिवोशन कर रहे हैं। उनको कहना मैं उनको याद कर रहा था, अच्छा लगेगा किसी दिन वो बात करें, शायद एक आधा दिन अभी और जरूर सत्संग जी, होगा। जरूर अगर जी, हुआ, वो अपने रिव्यू जरूर देगा आपको। हरी हरी बोल जी। चलिए बेस्ट विशेष, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। और मोनिका जी आपका भी आभार, आपने पुश किया अपनी सिस्टर को और आज वो इतने अच्छे मुकाम पे आ गई हैं। रजनी जी और आपका, मोनिका जी आपका भी आभार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू रणनी जी, थैंक यू रेणु जी, बड़ा आनंद आया आपको सुनकर। और सच में मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा निखिल जी, जब इन्होंने अपने बेटे का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था ना, तो मैं बहुत खुश हुई थी। और उसने मुझे कहा था कि मैं भी रिव्यूज देखो, लेकिन अभी कुछ है, उसका समय ऐसे चल रहा है, वो दे नहीं पाएगा। और बड़े अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, और कॉन्फिडेंस आपने देख ही लिया। ये भी मुझे कह रहे थे कि आप हमें सत्संग में निखिल जी आ रहे हैं, हमें बता रहे हो कि हमें डरा रहे हो। तो इनको देख के कि ये डर रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। और मैंने इनको यही कहा, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। तो ये बड़े डरे हुए थे कि कैसे बोलना है, पर लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने बोला है। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। चलिए नहीं अब हम, नहीं, पहले ना वो एक इमेज होती है कि कोई संस्थापक है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे एक इमेज बन जाती है, लोग डरते हैं लोग ना। बट आप जब थोड़ा सा आगे चलोगे गोलोक एक्सप्रेस में, तो आपको समझ आएगा यहाँ हम एक कैजुअल फैमिली की तरह रहते हैं। तो यहाँ डरने की कोई बात होती नहीं है, यहाँ हंसी मजाक भी होता है, यहाँ सब लोग मिलजुल के चलते हैं। वो थोड़ा टाइम लगता है समझने में ना, बिकॉज नए लोग जुड़े होते हैं, तो पहले तो कॉन्फिडेंस होता नहीं है बात करने में। फिर दूसरा कि कोई आएगा हमें सुनने के लिए, सुना ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि एग्जाम होने वाला है अब हमारा। तो कोई बात नहीं, पर आप जल्द, आई एम श्योर इन सेशंस के बाद आप उस फीलिंग से निकल जाएंगे सब लोग। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी। इन्हीं की सिस्टर जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया इस रास्ते पर चलने के लिए, मोनिका जी हैं हमारे साथ खन्ना से। हरी हरी बोल मोनिका जी, हरी हरी बोल। मोनिका जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब भाई और भाई एक दूसरे को मोटिवेट करें, सिस्टर एक दूसरे को मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच मोनिका जी। हरी हरी बोल जी। मैं मोनिका खन्ने तो बिलोंग करदी हां। रजनी जी और शिवानी जी दे माध्यम नाल मैं जुड़ी हां। रजनी जी साडी छोटी सिस्टर है। रजनी जी चाहते सी कि साडा सारा परिवार भगवत गीता सुने, ते रजनी जी दा फोन आया, दीदी कहंदी भी तुसीं भगवत गीता सुननी है, मैं तुहानूं ज्वाइन करना चाहनी हां। ते मैं कहा अच्छा, मैं खुश हो गई। मैं कहा चल रजनी कर दी मैनूं ज्वाइन। ते मैनूं बहुत रहिंदा सीगा, मैं सारा दिन टेंशन च रहिंदी सीगी। मैं बना लिया, खा लिया ते अपने बाहर बह जाना। मैं कदे इन्ना ओह करदी नहीं सीगी हुंदी भगती जी। ते मैनूं सारा दिन टेंशन रहिंदी सी भी मैं किद्दां करांगी, भी मेरे 3 कुड़ियां ने, मैं इन्हां दी
ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਰਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰਜਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਤਕੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲ। ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, शिवानी जी, रजनी जी। हरी हरी थैंक यू, धन्यवाद मोनिका जी, बड़ा आनंद आया ਤੁਹਾਨੂੰ सुन के, बहुत अच्छा आपने फीलिंग्स अपनी शेयर की, बहुत अच्छा लगा। हरी हरी बोल, ऐसी आप आगे बढ़िए जोश से, और पंजाब में भी खूब प्रचार प्रसार कीजिए, पंजाब के बाहर भी खूब प्रचार प्रसार कीजिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी, थैंक यू हरी सो हरी मच। बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਿਖਿਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ इसमें लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हम हिमाचल से ही है ना, वहाँ तो पंजाबी थोड़ा बहुत बोलते ही थे, चंडीगढ़ में मैंने पढ़ाई की हुई है। होता गया अब इतने साल बाहर हो गए तो मेरा फ्लो टूट गया। एनीवेज गुड न्यूज इज, आने वाले कुछ महीनों के बाद पंजाबी में भी भगवत गीता का कोर्स शुरू होने वाला है, हफ्ते में एक बार। तो अभी जी ट्रेनिंग अनाउंस किया हमने। मैं डेली सुनदी हां, सवेर दा भी ते शाम दा भी डेली सुनदी हां सत्संग दा। बस डेली सुनते रहिए, आनंद लीजिए, आनंद बांटिए। बहुत आनंद आया आपको सुन के, थैंक ये यू मोनिका जी। वही कोमल जी की मदर है जो सुबह 3:30 बजे उठ जाती है आपका मॉर्निंग का सत्संग लगाने के लिए। बड़ा रेगुलर है, ये भी बहुत अच्छे से जो है चल रही है, बड़ा आनंद ले रही है। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हमारे साथ किरण जी हैं समराला से। हरी हरी बोल किरण जी, हरी हरी बोल। किरण जी हरी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। सही आ रही है ना, एक मिनट मेरे वाला मेरे वाला आ रहा है, नंद बोल फोटो नहीं ना सही आ रही मेरी। ठीक आ रही है निखिल जी, इस टाइम मेरी फोटो सही आ रही है? बस हल्का सा आपने जहाँ फोन रखा है यहाँ थोड़ा सा पीछे बैठो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आप पीछे चले जाओ। हाँ जी, हाँ ठीक जी, हो गया, और सही। ठीक है, हाँ बिल्कुल हरी ठीक। हरी बोलो जी। निखिल जी, मैं समराला से ਸਮਰਾਲਾ में ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 58। ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਈ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਗਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾन्हा जी ने मेरे ने चमत्कार किया, आंखें चमकी, छोटे ਜਿਹੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਟਾਈਮ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸਲਾਏ ਉਠਾਏ कान्हा जी ਨੂੰ, ਜੋਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੋਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰਿੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੇਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਰੇਕੀ ਦੀ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਭੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੀ
पूरे ऑल इंडिया दी मैं प्रे करदी हां, सुख शांति रखना, अपनी करनी, अपने बच्चों की करनी। बई मैं भी उदों तो भी भागवत कथा सुनने तो बाद मेरे च भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। भगती भाव तो पहला भी करते सी, पर उस तो ज़्यादा हुण साडे च भी आ गया। हुण हर टाइम असीं कान्हा जी दी गल्लां करदे रहे, फ्रेंड सर्कल दे विच भी कान्हा जी दे करदे आ। जिवें नवरात्रे आउंदे ने, असीं दुर्गा पाठ करदियां 8-9 लेडीज़ बैठ के करदियां। वैसे भी हुण कल भी सी साडा सत्संग, परसों नूं फिर सत्संग है, जिवें आ रही है शिवरात्रि आ रही है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ लगन लगी हुई। शिवानी जी ने सानू बहुत सीधे रस्ते पाया। शिवानी जी बहुत अच्छे है, उन्हां च पूरी साडे मैंने उन्हां च देखिया पूरा गोल्डन प्रकाश देखिया उन्हां नूं। मैं रेकी दी स्टूडेंट है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मैं उन्हां नूं देखिया सी नरजी लेवल ते पूरा गोल्ड प्रकाश उन्हां च आ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं उन्हां नूं किहा, मैं कि शिवानी जी मेरे घर भी तुसीं सत्संग कर दो। हजे तक तो मैनू लारे ही लाई जाते ने, हुण करांगी, थोड़े दिन करांगी। हुण मैनू उन्होंने मार्च का महीना दिता होया भी मैं मार्च के महीने च सत्संग करांगी, क्योंकि मेरे रिलेटिव सारे बाहर फॉरन च है। मेरा बेटा भी फॉरन च है, इस टाइम आस्ट्रेलिया च ही है बेटा मेरा। ते मेरे जिन्ने नंद वगैरह सब कनेडा चो, सब उन्होंने आना। तो मैं मार्च के महीने च शिवानी को सत्संग जरूर करवाना है। हरी हरी बोल। और बस मैं इन्ना की कह सकती हूँ, मेरे को मैं हार्ट की पेशेंट हाँ, मेरे को इन्ना ज़्यादा बोलिया नहीं जाता। निखिल जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं तुहानू हमेशा देखती हाँ, रात नूं सौण लग्गिया भी देखती हाँ, तुहाडा सत्संग मैं जरूर सुनती हाँ। वो यूट्यूब दे विच आंदा, व्हाट्सएप ते भी आंदा, मैं जरूर सुनती हाँ। बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा निखिल जी, बहुत बहुत धन्नवाद। और शिवानी जी का बहुत बहुत धन्नवाद, शालू जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद। उन्होंने सानू सीधे रस्ते पाया। और हुण असीं भगवती कथा पूरी सुननी है, साडू दोबारा फिर शुरू करो। ते जिन्ने भी होर भी बहुत ज़्यादा मेरे नाल जुड़ गए ने सुनने वास्ते, मैं कहा हुण नवां शुरू होएगा, फिर मैं तुहानू विच ऐड करांगी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। किरण जी थानू सुन के बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। भक्ति भाव आप में पहले भी था, आप कह रहे हो, बट वो बढ़ता जाता है जब सत्संग मिलता है ना। और जो आपने कहा ना शिवानी जी आपके घर आए, वो तो आएंगे, आपके घर ही तो आए हुए हैं, अभी सत्संग ही चल रहा है, आपके घर में ही हो रहा है ये सत्संग। हम भी आपके घर आए हुए हैं अभी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਜੇ तक ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ने। वो भी प्रभु की कृपा होगी तो वो भी जरूर होगा। बट बड़ा अच्छा लगा, भक्ति भाव बढ़ता जा रहा है आप में, और आपसे खूब सेवा ईश्वर ले। ऑलरेडी कर रहे हो आप सेवा, वो सेवा का भाव और बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों के लिए आप माध्यम बनो, बहुत सारे लोगों को आप ईश्वर के रास्ते में मोटिवेट करो, है ना। ये हमारी दृष्टि है। हाँ जी, मेरे माता जी है ना 4 साल तो वो भी रिड़ते ने बच्चे की तरह, उन्होंने मैमरी भी है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पता। मल मूत्र जिमें जो भी है सब डाइपर वगैरह मैं ही करती हूँ, उन्होंने सेवा सुबह मैं ही करती हूँ। पर मैं भगवान की जोत तो मैं 10 बजे 9 बजे लगानी ही लगानी है। जोत हमारे सवेरे शाम लगती ही लगती है, माला भी होंगी है तो जोत भी लगती है। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप तो। घर में ही आपको मदर की सेवा करने की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। सेवा भाव से करते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और डेफिनेटली शिवानी जी को मैं कहूंगा जब भी उनके लिए पॉसिबल होगा वो जरूर आएंगे, सत्संग भी होगा वहां पे, फिजिकल सत्संग भी होगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा किरण जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू किरण जी, बहुत आनंद आया। मैं जरूर आऊंगी, बस थोड़ा सा बिजी चल रहे एग्जाम से बच्चों के, जैसे ही फ्री होंगे हम जरूर आएंगे। मेरा खुद मन करता है आप जैसे भक्तों को मिलने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना मिले, हम जरूर मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी और हम पर कृपा होगी हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच किरण जी। देखिए जी आगे बढ़ते हैं, हम डॉली जी हैं गोविंदगढ़ से, उनको सुनते हैं। हरी हरी बोल डॉली जी, हरी हरी बोल। डॉली जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। वो क्या हूँ, मैं वीडियो तो नहीं ऑन कर क्योंकि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, तो मैं ऑडियो से ही वो कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ जी, तो मुझे आज रजनी का फोन आया, तो वो बोल रही है कि आप बोलोगे। मैंने कहा कि मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप 2 मिनट के लिए बोल लेना, पर बोलना जरूर। तो मैं एक ज्वाइंट फैमिली से हूँ, और मेरे पति कमल के DTDC कोरियर का बिजनेस है, तो उनमें थोड़ी सी बल्कि मैं शाम को हेल्प करती हूँ, 3 बजे से 8 बजे तक उनकी हेल्प करती हूँ।
तो मुझे पहले मैं ये बताऊं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था भगवत गीता का। मेरी सास मतलब के मदर इन लॉ पढ़ती थी, अगर वो मुझे बुलाती थी सुबह, जैसे वो उन्होंने आरती करनी कुछ भी करना, तो उन्होंने मुझे बुलाना कि आजा डॉली तू बैठ जा मेरे पास, बैठ ऐसे कर ऐसे कर। मैंने कहा मम्मी आप ही कर लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल भी मम्मी की ओर ध्यान न देना, मतलब कि मम्मी और मेरा इतना वो था ना कि हम लोग ऐसे नहीं थे कि हम लोग सास बहू हैं, हम लोग ऐसे थे जैसे माँ बेटी हैं। ना तो वो मेरे बगैर रह पाती थी ना मैं उनके बगैर। मतलब कि यहाँ पे ससुराल आने के बाद मैं बिल्कुल अपना मायका भूल गई थी। मम्मी ने मुझे बुलाना मायके कि डॉली तू आजा रहने के लिए, तू आजा कब आएगी। मैं ऐसे 6-6 महीने बिता देती थी रहने के लिए, कभी ना जाना। जब भी मम्मी का फोन आना तो मैंने उनको बोलना कि मम्मी बाहर खड़ी हूँ आप देखो तो सही। तो मम्मी ने बोलना कि नहीं तू है नहीं, तू एक बार तो मिल जा। जबकि मेरी दोनों छोटी बहनें वो मिलाती थी, मैं कभी नहीं जाती थी। मतलब कि मेरा सास से इतना लगाव हो गया था बहुत ज्यादा, मैं उनके बिना रह ही नहीं पाती थी, अपनी सास के बिना। तो जब उनकी डेथ हुई तो मैं इतना, मतलब कि 2015 में उनकी डेथ हो गई थी, तो मैं इतना वो हो गई थी ना उनके बिना कि पता नहीं मैं क्या करूंगी। इनके बिना तो मैं बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, मैं घर कैसे चलाऊंगी, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं मैं क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। तो मतलब कि वो ही भक्ति, मतलब कि भक्ति में उन्होंने जोत करना वो करना, मैं कुछ भी नहीं करती थी, मेरी सास ही करती थी जो कुछ भी करती थी। जबकि हमारा मंदिर तीसरी मंजिल पे था और मेरी सास मतलब कि 55 एज के थे, 55 के इसके थे, तब भी वो ऊपर चढ़ जाते थे, मैं ऊपर भी नहीं जाती थी। उन्होंने इतनी बार मुझे बोलना कि डॉली आ जा, मैं ऐसे कथा कर रही हूँ तू भी सुन ले। मैंने कहा मम्मी आप जाओ, नीचे काम कर लूंगी, आप जाओ ऊपर। तो मैंने के मेरे को बिल्कुल भी भक्ति में वो नहीं था, विश्वास भी नहीं था या कुछ भी नहीं था। और मम्मी के बाद तो मेरा बिल्कुल ही उठ गया, मन ही उठ गया था भक्ति से कि मेरी सास मुझे, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चले गई। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो मैं अपना घर में अकेली रहती, ये सुबह चल जाते बच्चे कॉलेज, तो मैं घर में अकेली पड़ी रहती। फिर हमारे क्या कोरियर वाले मतलब कि राजपुरा से एक मैडम आए, तो उन्होंने बोला, मतलब कि हमारी मीटिंग थी, ये मुझे ऑफिस में साथ ले गए। मेरे को कहते कि तू घर में अकेली बैठी है, चल तू मेरे साथ चल ऑफिस में। मैं क्या मैं क्या करूंगी वहां पे जाके, कहते नहीं तू चल तो सही। तो मैं चली गई वहां पे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गई तो वो मैडम बोली आप घर में क्या करते रहते हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं फ्री बैठी रहती हूँ। कहते आप फिर ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप पढ़े लिखे हो तो ऑफिस ज्वाइन करो। मैं कहा नहीं, मेरे को तो मतलब कि मेरे को जेंट्स से मतलब कि बोलने से बहुत प्रॉब्लम होती थी, बोल नहीं पाती थी किसी भी जेंट्स से। तो वो कहते नहीं आप ऑफिस में बैठो। मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं बैठ पाऊंगी ऑफिस में, इतने जेंट्स आते हैं मैं कैसे बात करूंगी उनसे। कहते कि आप करो बैठो तो सही। चलो मैं पहले दिन चली गई इनके साथ, तो इनके दोस्त आए, वो बोलने लगे भाभी आप ऑफिस में, भाभी आप ऑफिस। तो मेरे को एक अजीब सा लगा कि हाय मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कि मैं ऑफिस में आके गुनाह कर लिया या कुछ और कर लिया। तो मैंने इनको रात को आके बोला कि मैं नहीं ऑफिस जाऊंगी कल से। तो फिर वो उसे फिर मैडम का फोन आ गया, कहते कि डॉली जी आप गए नहीं ऑफिस में। तो मैंने कहा कि नहीं दीदी मैं नहीं जा पाऊंगी वहां पे। कहते बोलने दो, जो कोई बोलता है उसको बोलने दो, आप जाओ ऑफिस। चलो मैं डेली जाने लगी ऑफिस का। मतलब कि आज इनसे ज्यादा मतलब कि मैं ऑफिस संभाल रही हूँ। आज मेरे को इतना अच्छा लगता है, जैसे ही मतलब कि 9 से 3 ये ड्यूटी देते हैं, उसके बाद ये घर आ जाते हैं, तो 3 बजे के बाद 8 बजे तक मैं ड्यूटी देती हूँ। तो मतलब कि इनको इतना मतलब कि वो है कि मेरे से ज्यादा तू काम सीख गई है, अब मेरे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं ऑफिस में जाने का या कुछ और है। चलो उसके बाद मम्मी के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया, मतलब कि थोड़ी बहुत मैं जोत बत्ती भी करने लगी सुबह शाम। मम्मी के बाद तो फिर मैंने करनी थी। तो फिर क्या हुआ, मतलब कि 2019 में मेरी मम्मी मतलब कि माई की मम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी कि मतलब कि मेरी सास भी चल गई, मेरी माँ भी चल गई, मतलब कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। तो मैंने सोचा, तो फिर क्या हुआ, चलो मेरी बहनों ने मतलब कि भाभीियों ने भी कॉल करनी, दीदी आप ऐसे करो, आप ऐसे मत हो, कोई बात नहीं आप मतलब कि थोड़ा सा वो करो। तो मैंने ऑफिस जाना भी थोड़ा दिन बंद कर दिया, मतलब कि 2 महीने मैं बिल्कुल ऑफिस गई ही नहीं। तो ये कहते कि नहीं तू ऑफिस आ, तेरा दिल लगेगा। मैंने कहा कि नहीं, अब मेरा सब कुछ ही खत्म हो गया। तो फिर क्या हुआ, चलो मेरी बहनों ने क्या करना, मेरे को कॉल कॉन्फ्रेंस कॉल लगा लेनी, उन्होंने हंसी मजाक इतना करना, हमने मतलब कि घंटों घंटों बात करनी। मेरा थोड़ा सा मूड मतलब कि ठीक होने लगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मतलब कि मोनिका का कॉल आया, कहती तू ऐसे घंटा घंटा बर्बाद करती है, तो भगवत गीता ज्वाइन कर ले। मैंने बोला, जैसे अजय जी ने बोला कि हाँ अब कौन सा तूने बाबा पकड़ लिया, तो मैंने भी ऐसे ही हंस के बोला उसको
तो मैंने कहा अब कौन सा तूने पकड़ लिया, मोनिका जी को मैंने बोला। कहती ऐसे ना बोल, तो एक बार ज्वाइन करके तो देख। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, मेरे को पहले पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जैसे रेनू ने कहा मेरे को भी नहीं अच्छा लगा था। फिर मोनिका का फिर मेरे को कॉल आया, तू ज्वाइन नहीं करती? मैंने कहा नहीं यार, मेरा ऑफिस का टाइम होता है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी। कहती कोई बात नहीं, तू म्यूट ऑफ कर लिया कर। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब कि उस दिन के बाद मतलब कि मेरे को इतना अच्छा लगने लगा, अपने आप को इतना मैं चेंज ले आई ना, बहुत ज्यादा चेंज लेके आई हूँ कि मेरे अंदर में मतलब कि पता नहीं क्या, अभी सब कुछ ही पॉजिटिव होने लगा। अब मैं करती हूँ मतलब कि माला तो चलो मैं अभी भी नहीं करती, मतलब कि वो टेलीग्राम है वो ले लेती हूँ, या फिर जितना भी होता है वह सुबह कर लेती हूँ, शाम को कर लेती हूँ। तो जितना भी होता है मेरे को मैं करती हूँ। अब मेरे को इतना अच्छा लगता है ना भगवत गीता, मैं ऑफिस में भी होता तो म्यूट ऑफ करके अपना सत्संग हेडफोन लगा के तो सुनते ही सुनती हूँ। सुबह का तो चलो ये होते है कि ये मेरे को मतलब के सुनने नहीं देते, वो कहते हैं कि सो जा, अपनी नींद खराब कर रही है ऐसे ऐसे। फिर भी मैं इनसे चोरी छिपे मैं साथ वाले कमरे में चली जाती हूँ कि नहीं मैंने तो सुनना ही सुनना, कभी कभी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो शाम को तो मैंने सुनना ही सुनना। अगर कस्टमर भी खड़ा होगा ना तो मेरा बेटा बोलेगा कि मम्मी आप क्या कर, आप निकाल दो हेडफोन, आप कस्टमर देखो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कस्टमर भी देख रही हूँ बेटा, इससे तेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं अपना वो सत्संग सुन रही हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर भी देख रही हूँ, मैं अपना सत्संग भी सुन रही हूँ। अब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मैं रजनी जी, मोनिका जी का और मतलब के शिवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना पॉजिटिव बना दिया कि मेरी लाइफ ही बदल गई। जय हरि हरि बोल जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ हरी रही है। हरी बोल, हरी हरी बोल जी। नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट सेकंड के लिए ना। तो एनीवेज डॉली जी, बहुत अच्छा लगा। देखिए, सच यही है कि जिनसे भी हम प्यार कर लेंगे, संसार के रिश्ते चाहे वो जितने भी प्यारे हों, हमें हमें एक दूसरे को छोड़ना होता है और बाद में बहुत दुख आता है। हरे आवाज नहीं आ रही? कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई थिंक निखिल जी का नेटवर्क इशू कुछ हो गया था, रिज्यूम कर लिया है। हरि बोल निखिल जी प्लीज। हरी हरी बोल। सॉरी एवरीवन, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ फॉर सम रीजन। तो पहले आपका बिल्कुल मन नहीं था, है ना? और वो जैसे पहले रेणु जी ने भी कहा, बहुत अच्छे किसी के हाँ जी। डिवोशनल अकाउंट होते हैं या किसी का डिवोशन भक्ति भाव होता है तो उसका एकदम मन लग जाता है। अगर किसी ने नहीं किया हुआ है ऐसा, या पिछले जन्मों के डिवोशनल अकाउंट स्ट्रांग नहीं है, आपको ना ब्लेसिंग्स मिली है आपकी मदर इन लॉ की, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ बहुत स्ट्रांगली डिजायर करती थी कि आप डिवोशन करो, बट आप करते नहीं थे, राइट? हाँ जी। तो वो आपके लिए ब्लेस करते रहे, उनकी बड़ी इच्छा थी, तो वो भगवान बड़े खुश होंगे क्योंकि भक्त थे ना वो, तो वो आपके लिए हाँ प्रेयर। जी। हरि हरि बोल। तो वो आपके लिए ना प्रेयर। सॉरी, आज मेरा कुछ इशू पहले भी हो रहा है, गूगल मीट ना मुझे डिस्कनेक्ट कर रहा है बार बार। सो आपके मदर इन लॉ की ब्लेसिंग से आपको डिवोशन का रास्ता मिला है, आपको हमेशा याद रखना है। और उनको ही अगर आप खुश करना चाहते हो तो अब आप डिवोशन में अपनी डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ो, है ना? बहुत अच्छा लगा आपको डॉली जी सुन के। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू डॉली जी, बड़ा आनंद आया आपको सुनकर और आपने टाइम निकाला उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे साथ कमलेश जी हैं समराला से। हरी हरी बोल कमलेश जी, हरी हरी बोल। कमलेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
ਗੋਲਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ मेरी जिंदगी हरी हरी बोल। आई थिंक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं और आप फोन थोड़ा सा कमलेश जी पास कर थोड़ी लें। आवाज थोड़ी कट है, वॉल्यूम कम है। फोन पास कर दीजिए सो दैट इनका आवाज अच्छी आ जाएगी। हाँ जी प्लीज, हाँ यहाँ से आप ट्राई कीजिए। मैं बहुत भक्ति भाव वाली सी, जिन्होंने ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ, 1 ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਰਜਨੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਲ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨया ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਗ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਚਾਰ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਰਜਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी। कमलेश जी बहुत अच्छा लगा, तो आप पे बरसती रहे, ऐसा लग रहा है भक्ति भाव आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़िए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छे से आपने भी अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, थैंक यू वंस अगेन। चलिए हम आगे चलते हैं। निखिल जी हमारे साथ पूनम जी हैं समराला से। हरी हरी बोल पूनम जी, हरी हरी बोल। पूनम जी हरी बोल, शुभकामनाएं आपको। पूनम जी शिवानी पूनम ਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ। हाँ बोलो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं पहले तो शालू जी का बहुत धन्यवाद करती है, शिवानी जी का, निखिल जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਚ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਏ,
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਸਰ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਬੁਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇੰਨਾ ਮਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। पूनम जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, भक्ति में आप एंजॉय कर रहे हो, मेन चीज है आनंद आ रहा है आपको। ऐसे ईश्वर के रास्ते में चलते रहिए, आनंद लूटते रहिए। निखिल जी कत्तक दे महीने है ना, सुबह उठ के नहा के मंदिर जाके उत्थे कथा सुन के फिर आके घरे भी भगवत गीता सुनदी सी, पर पढ़दी सी, पर मैनू पता नहीं चलदा सी। जो मैनू हुण पता चलदा ना, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, शिवानी जी का, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रगुजार। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। कृपा बरसती रहे जी, ऐसे ही आप खुश रहा करो। स्माइल बहुत प्यारी है आपकी, और आपकी स्माइल जो है आगे बांटिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारे देश में, वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जिनको हंसना आता है, सब रो रहे हैं यहाँ पे। रोने वाले लोगों के लिए हंसने वाले लोग चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। थैंक यू हरी जी। बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू बहुत सुन के। ਜਦੋਂ ਵੀ देखते हैं उਦੋਂ वाकई निखिल भैया ने ठीक कहा कि बहुत कम लोग मिलते हैं हंसने वाले, दुखी ज्यादा है। इनकी वैसे निखिल जी डॉटर इन लॉ भी साथ में हमारे सत्संग लगाती है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रही है हमारे से बात करने के लिए, लेकिन वो एंजॉय पूरा कर रही है बड़े कोई अच्छे बात से। नहीं, वो उनके लिए भी प्रेयर्स करेंगे हम कि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी डिवोशन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूनम जी। चलिए निखिल जी अब आगे चलते हैं। मेरी मासी है मधु जी दिल्ली से, उनको भी सुनते हैं। हरी हरी बोल मधु जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल मधु जी, शुभकामनाएं आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है शिवानी जी? हाँ जी मधु जी आ रही है। हरी हरी बोल। मैं मधु भास्कर दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम मधु भास्कर है। मेरे 2 बच्चे हैं, वे अपनी अपनी जगह पे सेट हैं। मैंने दिसंबर 21 से मीना महाजन के सहयोग से गोलक से एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। मैंने गीता तो कई बार पढ़ी है, पर जैसे एक पुस्तक की रीडिंग की है, पर उसका सार सरल भाषा में समझ नहीं आया। जब से गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ, मैंने कभी भी आज तक माला नहीं फेरी और ना ही मुझे फेरनी आती है। जब भी कभी माला फेरने का नाम लेती हूँ तो मुझे कबीर जी का दोहा याद आता है। माला फेरत जुग गया भया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मैं मन में हमेशा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा भक्ति में कभी भी मन नहीं लगता था, पर जब भी मैं गोलक एक्सप्रेस से जब से जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सभी सिस्टर्स वगैरह मेरे को कहती हैं कि मधु तेरा मन क्यों नहीं लगता, पर अब मैं धीरे धीरे इस तरफ जुड़ना शुरू हो गई हूँ। मेरे को भजन गाना, जब से मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी, मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ही नए नए भजनों की तलाश करती रहती हूँ कि मुझे यहाँ पे भजन गाने का, भजन के माध्यम से मैं नए नए भजन तलाशती रहती हूँ कि आज मेरा ये भजन गाऊंगी, आज मैं ये भजन गाऊंगी। और अब जब भी हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हम भगवान का नाम ही लेते हैं, इधर उधर की फालतू की बातों में ध्यान नहीं देते। मैं शिवानी जी का और सबका सब सिस्टर्स वगैरह का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे भी इन्होंने इस लाइन में जोड़ के रखा है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मधु जी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। कृपा बरसती रहे। ऐसा लग रहा है अब आपका
इंटरेस्ट डिवोशन में बढ़ता जा रहा है। वही सत्संग का लाभ होता है, जब सत्संगियों के साथ रहोगे धीरे धीरे मन भी लगेगा, आनंद भी आएगा। चलते रहिए ऐसी। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरी 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 बोल। थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। बड़ा मजा आया आपको सुनकर। अभी भी कुछ समय हुआ है, लेकिन सच में ये भजन वगैरह बहुत अच्छे से गाती हैं और ये सेवा बड़े अच्छे से लेती हैं, और अच्छा लग रहा है अब इनको देखकर चलते हुए इस रास्ते पर। थैंक यू। और ऐसे ही हमारे हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। देवराज जी हैं जम्मू से हमारे साथ। हरी हरी बोल देवराज जी, हरी हरी बोल। देवराज जी शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं जम्मू से देवराज जी के घर से उनकी मिसेज सुषमा बोल रही हूँ। मैं प्रभा जी के द्वारा इस आप सबके साथ जुड़ी हूँ। मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं निखिल जी के गीता जयंती का भी प्रोग्राम सुनती हूँ, और मैं नवंबर से ये प्रोग्राम मैंने सुनना शुरू किया है। और आजकल भक्तन जी भी का भी शाम को मैं प्रोग्राम आपका सुन रही हूँ। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे मेरे में कई चेंजेस आई हैं। अब मैं शाम को सत्संग 4 माला सुबह और शाम दोनों टाइम करती हूँ। आप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर लाया है। बहुत अच्छा लगा सुषमा जी आपसे बात करके। कृपा आप पे बरसती रहे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। मैं कोई खांसी की प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा बोल नहीं पाती, तो आपका प्रोग्राम मैं डेली सुनती हूँ, तो मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। आंटी हरी अंकल भी कहना चाहते हैं हरी हरी बोल। हाँ जी, ये लीजिए बोल अंकल जी बोल। हाँ जी, नमस्ते जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरि बोल देवराज जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपका सत्संग बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, लगता है। हम भी इनके साथ सुनते हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। चलिए, बहुत आनंद लेते रहिए आप ऐसी डिवोशन। अखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी मेहनत करके ये सब कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। चलिए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और ये शिवानी जी भी बेटी जो है बड़ी अच्छी बेटी है। ये भी बड़ी अच्छे मेहनत कर रही हैं और अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। भगवान इनको शक्ति दे रखे और आपको भी शक्ति दे रखे, और ये अच्छे अच्छे कार्य हम लोगों के सभी के घरों में पहुंचते रहे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। बहुत बहुत हरि हरि बोल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वादों के लिए। ऐसे ही आप भी डिवोशन में चलते रहिए। थैंक यू जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शिवानी जी। हरी हरी बोल। थैंक यू देवराज अंकल जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। हमारे साथ शांगनी जी है सुजरपुर से, सूरजपुर से, सॉरी। हरी हरी बोल शांगनी जी, हरी हरी बोल। शांगिनी जी शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। हेलो, हरी हरी बोल जी एवरीवन। मैं शगनी फ्रॉम सूरजपुर। सबसे पहले मैं शिवानी जी और रजनी जी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें गोल एक्सप्रेस ज्वाइन कराया। मैंने भगवत गीता जून 2021 को रजनी जी के माध्यम से ज्वाइन की। रजनी जी मेरी छोटी बहन है। उसको इस रास्ते पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उसको पाठ पूजा के लिए कहती थी तो वो मुझे मना कर देती थी। उसका एक ही जवाब होता था कि मेरे पास समय नहीं है। निखिल जी, मैं आपका तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि हमें घर पर बैठकर ही सुनने के लिए एक अच्छा सत्संग मिला और एक अच्छा संग मिला। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। जैसे अजय भैया ने बताया, मेरे मम्मी और पापा बहुत ही धार्मिक थे और भगवान की सेवा में सबसे आगे रहते थे। मैंने बचपन से ही पाठ पूजा अपनी मम्मी और पापा से सीखी है। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसका मन थोड़ा चंचल है, लेकिन दोनों भाई मम्मी पापा के आशीर्वाद से भगवान की सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए हर समय आगे और तैयार रहते हैं।
आज जो भी हूँ मम्मी और पापा की शिक्षा और ब्लेसिंग से, उनकी कृपा है मेरे पर। मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे हैं, मुझे बहुत ही एक अच्छा ससुराल मिला। कान्हा जी की कृपा से मेरे बेटा और बेटी दोनों सेटल हैं। मैंने अपने श्री सतगुरु श्री महाराज जी की उंगली पकड़ी थी, उन्होंने मेरी बाह पकड़ ली है। मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कि सारे काम सच्चे मन से प्रार्थना करने से हो जाते हैं। नाम मेरा और काम कन्हैया जी करते हैं। मैं और मेरे पति दोनों गौशाला में निस्वार्थ सेवा करते हैं। वहां पर ऐसा आनंद आता है जैसे कि श्री कृष्ण भगवान वहीं पर है। वह कभी हमें बछड़े के रूप में दिखाई देते हैं और कभी कभी हम वहां पर कीर्तन करते हैं, ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ नाचते झूमते हैं। कभी कभी कदम के पेड़ की वहां पर हम परिक्रमा करते हैं, ऐसे लगता है कि वह वहीं पर बैठे हैं, हाथ में बंसुरी लेकर हमें देख रहे हैं। गोपियां, गैया और बछड़े भी वहीं पर परिक्रमा करते हैं। मैंने भगवत गीता तो बहुत बार पढ़ी और सुनी है, लेकिन शिवानी जी आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में हमें इससे समझाया और हमने इसका बहुत ही आनंद लिया। भगवत गीता में मेरी लर्निंग ये है कि भगवान कृष्ण जी के रथ के आगे 5 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवान के हाथ में इन घोड़ों की लगाम है। ऐसे ही हमारी 5 इंद्रियों की लगाम लगाने के लिए जड़ काबू करनी होगी। जड़ हमारा मन है। ऐसे ही हमारे 3 गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण होते हैं। अगर हमारा खाना शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा, तो हमारी जाप माला शुद्ध होगी, जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें जाप माला का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। और मेरा भगवत गीता में सबसे प्यारा श्लोक 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, ओम तत्सत नमः, जिसमें मुझे साक्षात श्री कृष्ण होने का अनुभव होता है। और निखिल भैया जी, मेरी एक और, मैं थोड़े समय से के लिए गौशाला नहीं जा पा रही थी, लेकिन मेरी गौ माता डेली मेरे घर डेली आती है और गरम गरम, मतलब जैसे ही वो आती है 3-4 चक्कर उसके डेली लगने हैं भैया। वो आती है, पूरे घर की परिक्रमा कर जाती है, पूरे घर में घूमती है और मेरे से गरम गरम खाना, जहां भी मैं पाठ करती हूँ वहां तक आ जाती है। कई बार मैं खाना खाती हूँ मेरे पास आ जाती है। मैं सुबह सुबह वैष्णो मैया सुनती हूँ तो वहीं पे कीर्तन सुनती रहती है। मतलब इतना प्यार, मैं उसको बोलती हूँ जय कर तो वह जय करती है, सारा कुछ करती है वो मेरे साथ। हरी हरी बोल जी। मैं रजनी जी और शिवानी जी और निखिल जी आपका तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि शिवानी जी और रजनी जी की कृपा से हमारी सारी फैमिली परमात्मा की ओर मुड़ गई है। सभी को परमात्मा की ओर चलते देखकर प्रसन्नता हो रही है। ये कान्हा जी की इच्छा थी कि हमारा सारा परिवार गोलक एक्सप्रेस से जुड़े। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी बोल। शाग्नी जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि आप पूरी फैमिली, सब लोग, आप ब्रदर सिस्टर्स डिवोशन में चल रहे हो। यही तो है घर घर मंदिर, हर मन मंदिर। और आपने कहा कि आप और आपके हस्बैंड गौ सेवा भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हो। वेरी नाइस। ये गौ सेवा भी डिवोशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऐसी आप प्यारी प्यारी सेवाएं करते रहो, डिवोशन में और आगे बढ़ते रहो और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। बहुत अच्छा लगा आपकी बात करके। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। कृपा बरसती रहे। हरी बोल जी। हरी बोल। थैंक यू शालिनी जी, बड़ा आनंद आया। निखिल जी, इनके हस्बैंड भी हमारे साथ रेगुलर सत्संग सुनते हैं, ड्यूटी से आने जाने में होते हैं, इसलिए वो भी रिव्यू नहीं दे पाएंगे आज, लेकिन वो रेगुलर हमसे सुनने वाले हैं और बहुत अच्छे से वो भी जो है सत्संग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो थैंक यू। चले जाते हैं सेवा करने के लिए इस समय। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। कृपा बरसती रहे आप पे एज अ होल फैमिली। चलिए, कान्हा जी की कृपा में भैया हम नाचते झूमते रहते हैं। जैसे ही पता नहीं, मैं तो आनंद में ही रहती हूँ भैया। जैसे आप हो ना, ऐसे ही हमारे गांव में जतिंदर भैया थे, वो भी हमें बहुत भगवत गीता को उन्होंने हमें बहुत ज्ञान दिया है हमें। मैंने बहुत ज्यादा उनसे बहुत कुछ सीखा है उससे। लेकिन मैं उस आनंद में ही घूमती हूँ। मुझे सभी पागल कहते हैं, भी निजे नाचती रहती है, ऐसे करती रहती है, सभी बच्चे मुझे ऐसे ही बोलते हैं। मैं खुद आनंद में ही रहती हूँ, भगवान के साथ ही हर समय जुड़ी रहती हूँ। आनंद लेना, लोगों की रहना नहीं परवाह करते। लोग तो कुछ भी कह देते हैं। कुछ भी आप करोगे ना, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। कुछ भी कर लो आप वर्ल्ड में,
ये सोचना है हमें कि भगवान क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, कहते रहेंगे, ज्यादा नहीं परवाह करनी लोगों की, आगे बढ़ते रहिए। हरी बोल जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आनंद में रहिए आप बस। हरी बोल जी। थैंक यू हरी हरी शगनी जी। बोल, बोल। तो आज के सत्संग को यहीं पर रोकते हैं, कल फिर करेंगे इसको कंटिन्यू। तो आज का जो सत्संग है उसको प्यारे से भजन के साथ ही समापन करते हैं। तो आज का भजन हमें नीना जी हैं दिल्ली से, वो सुनाएंगी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। नीना जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी बाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, तेरे वचन ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है। सपने दे विच भी ना, सपने दे विच भी ना डोले विश्वास दाता, सपने दे विच भी ना डोले विश्वास दाता, कि हर पल बनिया रवे, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, उतराइयां चढ़ाइयां ते हर जीव ते आंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां ते हर जीव ते आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, मेरे सिर दे उत्ते तेरा हथ सरताज दाता, मेरे सिर दे उत्ते तेरा हथ सरताज दाता, कि हर पल बनिया रवे, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, इस दासी दे दाता जी एक कर्म कमा देना, इस दासी दे दाता जी एक कर्म कमा देना, मेरी डुबदी बेड़ी नू तुसी पार लगा देना, मेरी डुबदी बेड़ी नू तुसी पार लगा देना, मैं तेरी बन जावा, मैं तेरी बन जावा कटे यम त्रास दाता, मैं तेरी बन जावा कटे यम त्रास दाता, कि हर पल बनिया रवे, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता, तेरे चरना दे विच मेरी अरदास दाता। हरी हरी बोल जी। हरी हरी।
थैंक यू सो मच नीना जी, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। ऐसे ही डिवोशनली ग्रो कीजिए, कंप्लीटली हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आज जो मैंने माला किया उसमें से 16 माला आप सबकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए डेडिकेटेड रहेगी। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे